नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और डेट है आपका 24 मार्च 2024। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट न्यूज़। देखिए, जो हमारा पहला न्यूज़ कहता है वो यहाँ है। यहाँ देखिए हुआ क्या है कि रशिया की राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर ना टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बहुत बड़ी अटैक हुई है जिसमें ये देखा गया है कि करीब करीब 133 लोगों की जान चली गई है, और जिसमें आगे देखा गया है क्या कि 11 लोगों को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया है कि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस अटैक में। तो अब देखिए बात करते हैं बेसिकली कि अटैक हुआ कैसे। तो अटैक की बात कर लीजिए तो अटैक जो है आपका रशिया का जो मॉस्को शहर है, जो राजधानी है, वहाँ एक कॉन्सर्ट हो रहा था। कॉन्सर्ट बोले तो बोलिए कि वहाँ कोई फंक्शन हो रहा था। सिटी हॉल करके एक है एरिया, वहाँ एक फंक्शन हो रहा था। उस एरिया के पास क्या हुआ, अचानक से उस छत के पास से क्या होती है, अटैकिंग शूटिंग, गोलियों की आवाज़ आती है, ठीक है। और जिसमें ये कहा गया है कि करीब करीब 133 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, और जिसमें से कहा जा रहा है कि कई लोगों जो टेररिस्ट आए थे उनमें से कई लोगों को आपको पकड़ा भी गया, जिसमें से करीब कहा जा रहा है कि 11 लोगों को, टेररिस्ट को एज ए डिनर पकड़ा गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अटैक है, ये अटैक का रिस्पॉन्सिबल कौन था। देखिए ISIS जो अफ़गानिस्तान ग्रुप है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप ऑफ अफ़गानिस्तान है, वो जो कह रहा है इस अटैक के लिए वो अपना आप क्या कह सकते हो, वो जिम्मेदारी ली है। उसने बताया है कि अटैक उसके द्वारा कराया गया, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए ये अटैक भी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में देखिए रशिया में इलेक्शन था, तो इलेक्टोरल इलेक्शन के थ्रू अभी वापस से व्लादिमीर पुतिन जी वापस से प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद ही ये अटैक देखने को मिला है, ठीक है। और जो कि बहुत ही ओवरऑल कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक अटैक थी। और जैसा इंडिया ने भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमने भी उनको ट्वीट किया, और हमने इंडिया ने भी कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी न्यूज़। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो देखिए ये आपका दूसरा न्यूज़ आपका कहता क्या है। यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि मैंडेट हुइज फॉर द फेस्टिवल कलर इन डोंग टॉक्सिक वेग। देखिए हाल ही में नागालैंड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, जिसमें ये देखा गया है कि एक ऐसा नॉन टॉक्सिक कलर बनाया गया है जो क्या कह रहा है आपके होली फेस्टिवल के लिए यूज़ कर जाता है, यानी होली के त्यौहारों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टॉक्सिक कलर बनाया गया जो हार्मफुल ना हो। आजकल के जो बहुत सारे आप देखे होंगे केमिकल कलर आने लगे हैं जो स्किन को हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे तरह के आपको नॉन टॉक्सिक बनाएगा। नॉन टॉक्सिक की बात कर ली जाए तो ये बनाया कैसे गया। तो देखिए ये जो है बेसिकली ये जो इडेबल आइटम है, खाने पीने के जो भी आपके आइटम्स हैं, वहाँ से इसको उसकी मदद से बनाया गया, वहाँ से इनको अलग अलग प्रोसेस करके बनाया गया। जैसे खाने के आइटम्स की बात कर ली जाए तो मस्टर्ड ऑयल की बात कर ली जाए, नहीं सरसों का तेल है उससे बनाया गया है। दूसरा आपकी बात कर ली आगे, तो आगे कह रहा है आपका कि सरसों का तेल हो गया, कोरिएंडर हो गई, धनिया से बनाया हुआ, स्पिनच हो गई जिसको कहते हैं जो हरे पालक की साग होती है उससे बनाया गया, बीटरूट चुकंदर से भी इनके कलर को एग्जैक्ट बनाया गया, ठीक है। और टर्मरिक हल्दी के कलर उसमें भी कहा जा रहा है, ठीक है, वहाँ से भी बनाया गया। और कैरोट और गाजर और भी बहुत सारे हैं फ्रूट है जिनके अकॉर्डिंग, फ्रूट है फल है उनके अकॉर्डिंग बनाया गया, ठीक। तो बेसिकली ये जो है कहा जा रहा है कि ये एडिबल आइटम्स हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें हैं, इनके द्वारा इनको कलर के रूप में बनाया गया है। तो हो सकता है उनका मानना ये है कि ये कलर नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन हार्मफुल होगा, यानी लोगों के लिए बहुत इको फ्रेंडली, एक तरीके से कह लीजिए कि इको फ्रेंडली में यूज़ हो जा सकता है। और ये नॉन टॉक्सिक होगा, लोगों को स्किन को हार्मफुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ, नागालैंड यूनिवर्सिटी से हुआ। देख लीजिए कौन कौन से फ्रूट हैं और कौन कौन से वेजिटेबल हैं उनसे ये बनाया गया है, और स्पाइसेस भी कह सकते हैं, हल्दियों से ही बनाया गया है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, तो ये पॉइंट आप मेंशन रखिएगा क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नहीं तो आगे बात करते हैं इसके आगे का। तो इसके आगे जो देखिए अब ये बनाया कैसा गया, इसके आगे की बात की जा रही है कि ये आगे बनाया कैसे गया। तो बनाया देखिए बेसिकली किया गया है कि मतलब क्या, इनके जो जितने भी फ्रूट हैं या प्लांट हैं, इनके जो स्टार्च होते हैं उनको मिक्स किया गया है, ठीक है। स्टार्च को मिक्स किया गया है किसमें, कॉर्नफ्लोर में स्टार्च को मिक्स करके ये प्रिपेयर तैयार किया गया, ठीक है। और ये बेसिकली एक मतलब कह सकते हैं ड्राई टेम्परेचर में रखा गया जिससे क्या हो कि कलर बहुत ज़्यादा इन्हांस होके आए, ठीक है।
और आगे ये जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो ये दावा कर रही है कि 100% सेफ भी है, कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका हार्मफुल इफेक्ट होने वाला नहीं है, 100% सेफ है आपके स्किन के लिए। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली आर्टिकल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। याद देखिएगा ये जो है टॉपिक, ये आपके साइंस एंड टेक में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 4 या जीएस पेपर 3 में भी आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और नहीं तो आपको कभी ऐसे राइटिंग में अगर कभी आ गया ऐसा कि हाउ होल इज़ हार्मफुल टू अस, मतलब एक बना करके, तो आप ये लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो पूरा का पूरा डाटा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देखो कहता क्या है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। केरला का जो गवर्नमेंट है, केरल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। ठीक है, अब हमारे जो हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, एसेंट जारी किया। एसेंट में उन्होंने क्या किया, कहा है कि वो जो 4 बिल हैं उनके द्वारा भेजा गया 4 बिल जिनको उनको साइन करना था, एसेंट करना था, वो साइन नहीं कर रही हैं। और काफ़ी कह रही हैं कि काफ़ी लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल केरला का, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति जी ने अभी तक साइन नहीं किया है, मंजूरी नहीं दी है, जिसके खिलाफ भी क्या है, कोर्ट चले गए। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो ये केस बनता नहीं है, बड़ा ही अजीब है, आज तक तो पहली बार ऐसा केस देखा नहीं गया है, लेकिन खैर ये हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में किस बेसिस पे गया है कोर्ट, जो आपका स्टेट है, राज्य सरकार है केरल, किस बेसिस पे गया है केरला, तो केरला जो गया है वो आपका रिट पिटिशन के बेसिस पे गया है। रिट पिटिशन के बेसिस पे गया है। वो कह रहा है कि मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, यानी बेसिकली वो कह सकते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और जो कि हमारे आर्टिकल 32 में आता है, जो रिट पिटिशन जारी करता है और कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका राइट्स, ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के लीजिए, वो आपको वायलेट होता है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, और आगे बात कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तो ये जो रिट है ये आर्टिकल 32 में आता है। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका किस पार्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये दरवाज़ा वहाँ पर कहने की बात है। अब ये बोला किन के द्वारा गया है, तो देखिए केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके ऑफिस से ये बिल वहाँ गया है और अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने कहा है कि काफ़ी लंबे समय से इनका जो 4 बिल है वो भेजे हैं प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिबिलिटी ऑफ एक्शन हो रहा है और वायलेशन ऑफ आर्टिबिलिटी हो रहा है। ठीक है, जो कि आर्टिकल उन्होंने मेंशन किया, आर्टिकल 14, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, और आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने बताया बेसिकली कि इनका वायलेशन हो रहा है। तो इन आर्टिकलों का ध्यान में रखिएगा। अब ये जो इन्होंने आगे बात कही है वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जो केस वहाँ गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि केंद्र सरकार जो है वो जानबूझकर ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर रही है, जो कि क्या हो कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है उसको रोका जाए, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। वो कह रहे हैं कि उनको ऑफकोर्स वो मिस कर दिया गया है। ठीक है, और उनको कहा जा रहा है कि वो रोकने का काम कर रहे हैं कि नहीं गुड, जो कि उन्होंने कहा है कि ये वो गुड फेथ, मतलब हम कह सकते हो कि गुड फेथ में ये नहीं है, गुड फेथ के अगेंस्ट है कि सरकार ऐसा काम कर रही है, तो इनके लिए उन्होंने कोर्ट किया। आगे देखते हैं, जब ये आगे की न्यूज़ आएगी तब देखते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करती है तो क्या होता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट आजकल तो बहुत ही एक्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल है। देखिए ये भी नेक्स्ट आर्टिकल में बात बेसिकली वही हो रही है। देखिए यहाँ पे जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर ये पिटीशन दाखिल किया, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है। ठीक है, अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ था कर्नाटक के, देखिए बेंगलोर जो है वहाँ पर अभी देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानियों की समस्या हो गई थी, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी समस्या हो गई थी, फ्रेश वाटर है उसकी समस्या हो गई थी। ठीक है, और अभी भी है। तो इसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट है जो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से
वो फाइनेंशियल असिस्टेंट मांग रही है, मतलब पैसे की मदद मांग रही है। और उनका मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं अभी तक उनको हेल्प प्रोवाइड कर पाई हैं। इसके कारण वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये पिटीशन डायल किया है। इस बेस पे उन्होंने कहा है कि उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि उनका काम है, कर्तव्य है प्रोवाइड करना। अब देखिए यहाँ पर जो बात ये आई है कि उनका सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफ कोर्स पिटीशन डाला गया है, ये जो बेसिकली उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया साहब, उन्होंने बेसिक कहा है कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सेंट्रल हमारे साथ हॉस्पिटैलिटी बिहेव नहीं कर रही है। ठीक है, कह सकते हैं। तो ये जो पिटीशन डाला गया, आप याद रखिएगा कि ये जो पिटीशन है वो आर्टिकल 32 के साथ डाला गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसके खिलाफ डाला गया है। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 32 जो है वो 4 रिट देता है आपको। ठीक है, उसके बाद 4 रिटों में से ये जो रिट होता है जिसको अगर वायलेशन होती है तो उन 4 रिटों को लेकर के आप क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पर पिटीशन डायल कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आगे जो बात करी जा रही है कि इसमें से उन्होंने बात कहा क्या है कि 200 वहाँ जो है टोटल, आप वहाँ जो तालुका की बात कीजिएगा कि वहाँ जो तालुक है वो 236 एरिया हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि 223 यानी 236 में से 233 जो है वो बेसिकली अभी दिखा जा रहा है। तो वहाँ अभी भी पानी की समस्या बताई जा रही है, जहाँ वहाँ पानियों की बहुत समस्या, बेसिकली कह लीजिए वहाँ लोग पानी से अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो नॉर्मल पानी हो, उसके लिए भी। ठीक है, और 2023 की बात कर ली जाए तो वहाँ जो खरीफ क्रॉप थे, जो फसल थी, जिस कारण वहाँ फसल भी बहुत कम हुई है। ठीक है, तो ये एनडीआरएफ के सेंटर जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसकी तरफ से आती है, एनडीआरएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो ये उन्होंने बात कहा है कि उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, हॉस्टालिटी बिहेव नहीं कर रही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए हमारा जो दूसरा आर्टिकल कहता है, देखिए हमें पता होगा कि हाल ही में देखिए गुजरात में क्या हुआ है कि वो जो फॉरेन से बच्चे आए थे पढ़ने, स्टूडेंट आए थे पढ़ने, उनके खिलाफ क्या हुआ था कि उन पर अटैक किया गया था ड्यूरिंग जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मुस्लिम बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनके जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन पर अटैक कर दिया गया था यूनिवर्सिटी में ही। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ था कि उनको यूनिवर्सिटी में एक्शन लिया गया था और बहुत सारे तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं अब अफ़गानिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मिलने की बात की गई है और वहाँ पर जाकर के मामला को सुलझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए जो अफ़गानिस्तान डिप्लोमेट्स की बात कर ली जाए, आप देखिएगा तालिबान जब आया था अफ़गानिस्तान में, जब तालिबान कन्वर्टेड हो गया था 2021 में, 2021 में, उसके बाद क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो थी वो क्या कर दी गई थी, अफ़गानिस्तान एम्बेसी थी उसको शट डाउन कर दिया गया था, बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद से वहाँ अफ़गानिस्तान एम्बेसी से हमारा कोई लेना देना नहीं चल रहा था। लेकिन अब जब ये बात निकल के सामने आई है कि गुजरात में जब ये बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, स्टूडेंट के ऊपर नमाज़ पढ़ते हुए मुस्लिमों पर, तो क्या हुआ है कि वापस से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोशिश कर रहे हैं ये मामले को अफ़गानिस्तान डिप्लोमेट्स के थ्रू सुलझाने की। तो वापस वो रास्ता खोला गया है आपका, कह सकते हो, जो प्री तालिबान अब डिप्लोमेसी है वहाँ पर उनसे बातचीत करने की। तो देखते हैं जैसा वो बातचीत होगी उसके आगे बात आएगी तो हम बात आगे न्यूज़ पे देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए बात है, आज है 24 मार्च। तो आज आपको पता होगा कि आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्या हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया एक्टिविस्टों के द्वारा, टीबी एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा, और उन्होंने बात कही है कि जो इंडिया में है क्या, वो जो एंटी टीबी वैक्सीन है उसकी कमी हो रही है, उसकी शॉर्टेज हो रही है। जो एंटी टीबी वैक्सीन है, चाहे वो HIV की वैक्सीन हो या और भी जो वैक्सीन है, उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अर्जेंट इंटरवेन करें और इनको क्या कह सकते हो कि आप उपलब्ध कराने के लिए कोशिश किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लेटर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर को, और ये आगे बात किया जा रहा है कि जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी, वो उनके जो एंटी ड्रग्स हैं जिनसे उनका इलाज होता है, तो वो कौन कौन सी कमी हो गई। तो देखिए उनका जो कमी उन्होंने बताया है, वो उन्होंने बताया है क्या है, रेमाफेसिन है, ठीक है, पार्जेनिया है, ठीक है,
इनोसिन है और एक रेमाफेसिन और एक इथम्बुटोल है, ठीक है, इथम्ब्यूटोल है। तो ये सारे जो हैं दवाई, ये आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा, मेडिसिन को डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इससे क्वेश्चन कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई, कौन सी चीज़ें कौन सी कह सकते हो कि वैक्सीन के लिए है, कौन से किस डिजीज़ के लिए, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाए टीबी की, तो हमको पता होगा टीबी का जो इलाज है, बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि टीबी का जो इलाज चल रहा है वो डॉट से होता है, ठीक है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था, NTEP, जिसके तहत ये एक्नॉलेज किया गया था कि टीबी की जो क्योर देखने को मिल रही थी वो डॉट से हो रहा था, डॉट से वो लोग इलाज कर रहे थे। तो बेसिकली डॉट्स में सारी दवाइयाँ आती है, जिसके क्या कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ही शॉर्टेज हो, एक कमी हो गई है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ और नाजुक तो हो ही रही है, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिजीज़ में वो यूज़ होता था, जिसके कारण क्या है कि उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली है, ठीक है। तो अर्जेंट इंटरवेन करने की बात की गई है प्रधानमंत्री जी को, जो टीबी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये लिखा है और टीबी दिवस पर उनको हाईलाइट किया, उनको ध्यान इधर खींचने की कोशिश की, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये देखिए क्या कह रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो 3 दिन की सिंगापुर विजिट पे हैं, ठीक है। तो सिंगापुर विजिट में उनसे एक सवाल पूछा गया था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली क्या है, फैक्ट्री है टेररिज्म का और टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप करता है, ठीक है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये बात आगे कैसे बढ़ी, तो देखिए वहाँ जो एक क्या कह सकते हो, भारत मैटर करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर साउथ एशियन स्टडी हो रही थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में आता है, वहाँ ये गए थे उस कह सकते हो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो वहाँ इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ इन्होंने बात कहा आगे कि देखिए हर देश चाहता है क्या कि उसका पड़ोसी जो हो बिल्कुल ही स्टेबल नेबरहुड हो, ठीक है। और उन्होंने कहा आगे कि एटलीस्ट स्टेबल नेबरहुड ना हो तो कम से कम शांति वाला पड़ोस तो हो ही, ठीक है। और ये ऐसा पाकिस्तान नहीं कर रहा, और हालांकि उन्होंने कहा एक बार नहीं बहुत बार उन्होंने ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म अटैक हुआ है, और सिर्फ एक सिंगल टेररिज्म नहीं कह सकते हैं, वो टेररिज्म की फैक्ट्री है, वहाँ टेररिज्म स्पॉन्सर होता है एक लार्ज स्केल पर, वो कहना था इनके लिए, ठीक है। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। हालांकि इलेक्शन में तो ये देखा जा रहा था बहुत सारे वहाँ पर क्या कह सकते हो कि डाउट उठे हैं कि इलेक्शन वहाँ पर ठीक से हुआ नहीं है, क्योंकि वो दिखा जा रहा था कि इमरान खान की जो पार्टी थी PTI वो जीतने वाली थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर अचानक से एक न्यूज़ आती है कि आसिफ अली जरदारी, जो कि आपका नवाज शरीफ के जो कह सकते हो पार्टी के जो है उनको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने ये क्या कह सकते हो अनाउंस किया था। तो देखिए वहाँ बेसिकली अभी बहुत सारे उस क्राइसिस चल रहे हैं। और उसके बाद हाल ही में जब सरकार बनी उसके बाद पाकिस्तान कहाँ गया था, पाकिस्तान IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया था पैसे मांगने। तो पैसे मांगने जब गया था तो वहाँ भी इंडिया ने ये एश्योरेंस किया था कि आप पैसे तो दे रहे हो पाकिस्तान को, लेकिन ये कम से कम आपको जांच और निगरानी रखनी पड़ेगी कि आइदर ये जो पैसा मिल रहा है फंड इनको, ये अपने लोगों पे खर्च कर रहे हैं या वापस डिफेंस या टेररिज्म इक्विपमेंट पे खर्च करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंडिया ने एक बड़ा ही कह सकते हो कि हार्ड स्टेटमेंट दिया था, क्लियर स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद कह सकते हो कि IMF को अब उन्होंने कहा कि आप पैसे दे रहे हैं लेकिन इसका आप निगरानी रखिएगा। अब ये कह सकते हो कि इंडिया ने कैसे कह दिया, देखिए IMF के पास जो पैसा आता है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो बहुत सारे देशों को मिलके देते हैं, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो उनको देते हैं। तभी इंडिया ने कहा, इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडिया ने ये बात कही, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ तो ये देखिए आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें देखिए चाइना जो है, चाइना वापस क्या हुआ, फिलीपींस की जो बोट है वहाँ पर नेवी बोट थी, वहाँ पर फिर से एक डिस्प्यूट देखने को मिला है, अटैक देखने को मिला है, ठीक है। हम पिछले 10 दिनों से देख रहे होंगे कि ये फिलीपींस और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए मामला क्या है ना, वहाँ पर साउथ चाइना सी है, ठीक है। अब साउथ चाइना सी के पास चाइना चाहता है कि वहाँ पर पूरा पूरा अपना कब्जा और अपना दबदबा चाहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो कि अल्टीमेटली वहाँ पर ट्रेड के लिए और कोई रूट बचे ही ना, और जिसके कारण क्या होगा, इंडिया को भी वो प्रॉब्लम होगी, इंडिया को फिर वहाँ पर से
ट्रेड रूट नहीं मिल पाएगी, तो बेसिकली फिर क्या होगा कि वो लोग वापस से वहाँ रशिया के इलाके से घूम करके पूरे एशिया की तरफ क्या करेंगे, ट्रेड करने के लिए जाएंगे। तो चाइना ये चाह रहा है, ठीक है। अब ये हुआ क्या है कि सैटरडे को पिछले 23 मार्च को ये देखने को मिला है कि चाइना का जो कोस्ट गार्ड था वो फिलीपींस के जो बोट है उस पर जा कर के टक्कर मारा है, ठीक है। अब बोट पर टक्कर मारने के बाद क्या हुआ है कि वहाँ के जो बहुत सारे मेंबर थे जो आपके फिलीपींस के, वो क्या हुआ, वो इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद ही इतना होने के बाद इमीडिएटली यूएस जो है, यूएस और जापान का एक्सप्रेशन स्टेटमेंट आता है इन सपोर्ट ऑफ फिलीपींस। उन्होंने कहा कि ये गलत है और ये चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन चाइना दिखा रहा है। इसके पहले भी थॉमस सॉल के पास हो चुका था ये एक बार डिस्प्यूट, वापस आपके जो हो रहा है वो चाइनीज़ वेसल ने वापस किया, और ये अभी नहीं, उनका कहना है कि ये सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे चाइना ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हक है, राइट है। याद रखिएगा ये पॉइंट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का उन्होंने आपका बताया है कि उनके पास है, जिसके तहत वो कर सकते हैं, अगर ये नहीं वो ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत ही बिजी रूट है, तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हमें मिलता है और हम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के थ्रू कर रहे हैं। और साथ ही साथ कह सकते हो कि उन्होंने ब्लेम जो है फिलीपींस के पास लगा दिया कि वो बिजी रूट है, तो उसमें ऐसा अक्सर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखो यहाँ हुआ क्या है ना, इजराइल ने वापस कहा है कि हमने हमास पर अटैक नहीं किया है, ठीक है। लेकिन हमास में जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, गाज़ा की, जो उन्होंने ये कहा है कि इजराइल है जो हमारे 19 लोगों को मारा है, अटैक में हमारे 19 लोग मर गए सैटरडे को, जो कि 23 मार्च था। तो जिसमें इजराइल ने क्या किया, वो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया है, और ना ही हमने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई है हमारे सोल्जर के अनुसार कि उन्होंने अटैक किया हो, तो ये नुकसान देखने को मिला हो, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर है कि गाज़ा और इजराइल के आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, हम पिछले 1-2 महीने से ऑफकोर्स देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर अटैक देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे जो बात करिए, इजराइल ट्रूप जो है वो कह रहा है, इजराइल ट्रूप जो इंटर कर गया था अल शिफा हॉस्पिटल है जो कि गाज़ा में है, वहाँ इंटर कर गया था अल शिफा हॉस्पिटल में। कहा गया है कि वहाँ बहुत सारी बॉम्बिंग की गई है, बॉम्ब मारे गए हैं, ठीक है, हमास के ऊपर। और जहाँ पर फ़िलिस्तीनी जो फाइटर थे, सोल्जर थे, वो डेथ हो गए। और कहा जा रहा है कम से कम 350 हमास के लोग डेथ कर गए, जो कि इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखिए इजराइल गाज़ा हमास का युद्ध चल रहा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन चल रहा है, ठीक है। चाइना फिलीपींस चल रहा है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा इंटरनेशनल लेवल पे एग्रेशन और डिस्प्यूट चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये लेवल जाती है और पीस कब जा कर के शांत होता है। तब तक खैर आप लोग पढ़ते लिखते रहिए और धन्यवाद। आज तक की वीडियो यहीं तक रहेगी।